आंख पर पट्टी बांधकर बैठे स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसटीईटी इन मेरिट रीट केस कैसे डिसमिस होने के कगार पर है और कैसे आप अभ्यर्थियों से चंद दलाल जिनको केस की एबीसीडी तक पता नहीं चंदा लेकर ऐश मौज में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की आंखें खुलेंगी। आज बिहार टीईटी 2017 केस के जजमेंट को आपको दिखलाते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दो बड़े केस, दोनों समान मुद्दे पर, जज भी एक पर नीरज कुमार वर्सेस बिहार सरकार केस में केस डिस्पोज, जबकि अन्य केस डिसमिस हुआ जिसमें लाखों रुपए अभ्यर्थियों से ठगी हुई थी। 2017 का ये कारनामा आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अभ्यर्थियों की आंखें खुले। आप देख सकते हैं CWSE 1504 केस डिसमिस हुआ था। इस केस में लाखों रुपए अभ्यर्थियों से एक एक अभ्यर्थी से 10 से 15 हजार रुपए लिए गए थे और बड़े बड़े वकीलों के नाम सामने आए थे, पर केस डिसमिस। 22 दिसंबर 2017 को केस फाइल हुआ था। शिक्षा सुधार रोजगार ने इससे बहुत बाद में केस फाइल किया, पर हमारे केस में बड़ी जीत और इस केस में बड़ी हार। आखिर इस बड़ी हार का कारण क्या था और आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को क्या सबक लेनी चाहिए, आज हम बताएंगे। एक ही केस नहीं, जिस तरह गेंडा बकलोल श्रीवास्तव के केस में कई केस मर्ज हो रहे हैं, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं CWSE 16/9/25, ये भी एक केस है। जिस तरह अभी गेंडा के केस में सभी केस मर्ज हो रहे हैं, उस वक्त भी ऐसा हुआ था। आप देख सकते हैं CWSE 17/6/34, ये भी एक केस और इसके अलावा कई केस हैं। हम सभी केसों से आपको रूबरू कराएंगे और इसी तरह उस वक्त भी लूट खसोट हुई थी, आम अभ्यर्थियों को गलत रास्ता दिखलाया गया था और आम अभ्यर्थी ठगे गए थे। CWSE 16/9/74, ये भी केस है और सभी केस इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह गेंडा की तरह एक शख्स था जो आम अभ्यर्थियों को बरगलाता था यूट्यूब पर आकर, और आज वही चीज दोहराई जा रही है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं CWSE 18/6/63 2017, ये केस भी उसी वक्त के केस की तरह एक केस था और जजमेंट आप देख सकते हैं केस डिसमिस। जिनको केस का ABCD तक पता नहीं वो केस को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा ही होता है। और अभी आप जिस बकलोल श्रीवास्तव गेंडा को देख रहे हैं, ये भी उसी राह पर है। आज इस कहानी को आप आम अभ्यर्थियों को सुनाने का मकसद आपकी आंखों पर लगी पट्टी को हटाना है। जजमेंट आपके स्क्रीन पर है केस डिसमिस का। आप समझ सकते हैं कि मुद्दा भी एक था, जज भी एक थे और एक ही जज के द्वारा दो अलग अलग फैसला उस वक्त दिया गया, जबकि डिसमिस वाले केस में 7 से 8 केस टैग थे और वकीलों की पूरी फौज थी डिसमिस वाले केस में। पर शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो केस किया गया, आप देख सकते हैं उस वक्त अखबार ने क्या छापा था, टीईटी में गलत प्रश्न के भी मिलेंगे अंक, हाईकोर्ट। आप देख सकते हैं मेरा नाम, उस वक्त अखबार में ये बड़ी खबर छपी थी और आपको केस नंबर और केस के ऑर्डर से भी रूबरू कराएंगे। आप देखकर चौंकेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार के वकील द्वारा, मात्र एक वकील द्वारा पटना हाई कोर्ट में मुद्दों को रखा गया और बड़ी जीत हासिल हुई। और दूसरी तरफ गेंडा जैसा शख्स खड़ा था और बड़े बड़े वकील और अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी के बाद भी केस डिसमिस हुआ। ये बात आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को आज समझनी चाहिए कि कुछ लोग आप अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं जिनको केस की ABCD तक पता नहीं, वो आपके मेंटर बनते हैं, आपको गलत रास्ता दिखलाते हैं। ये गेंडा शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज से ही 4 केस हार चुका है। कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए छटपटा कर ये रह गया। 4 केस स्टेट कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए इसी गेंडा ने 4 केस किए और चारों केस में इसने मुंह की खाई। कदाचार युक्त रिजल्ट आया क्या स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों? जबकि आज आप मेरिट में, स्टेट अभ्यर्थी जो मेरिट में है वो शिक्षा सुधार रोजगार के कारण है। अगर ये गेंडा जो अपने आप को मेंटर कहता है और मेढक के लायक भी नहीं है, अगर ये कदाचार युक्त रिजल्ट लाता और इस स्टेट एग्जामिनेशन में जिस तरह कदाचार की गंगा बही थी, क्या आप इन मेरिट में होते? आपके स्क्रीन पर जजमेंट है 2017 CWSE 21/21/1 का। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के हित में फैसला आया था और केस डिस्पोज हुआ था, डिसमिस नहीं, पर जो दलाल कलाल थे उनके केस को डिसमिस किया गया। आप दोनों जजमेंट को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे केस में केस डिस्पोज और अन्य अभ्यर्थी के केस में जिसमें बड़े बड़े वकील थे, केस डिसमिस। आप समझ सकते हैं कि ऐसे गेंडा जैसे शख्स हर वक्त आते हैं और ये अभ्यर्थियों को बरगला कर लाखों रुपए बनाकर साइड हो जाते हैं और आप अभ्यर्थी मुंह के खाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी जो केस पटना हाईकोर्ट में है CWSE 12/4/81 हो या इसके अलावा CWSE 17/1/43 हो या इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 12/0/21 हो, ये सभी केस मर्ज है और वही स्थिति अभी बन रही है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को सही गलत का फैसला करना होगा। 2017 में भी हमने विलंब से केस किया पर पुख्ता सबूतों के साथ किया। ऐसे में 2019 स्टेट केस में भी हमने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट को लगाकर PL आगे दाखिल किया है।
पीआईएल से जीत मिलेगी और आप आम अभ्यर्थियों की आंखें आज जरूर खुल गई होंगी। ऐसे में इस मेंटर नहीं मेढक और ऐसे बहुत सारे टट्टर करने वाले एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को धोखा देने वाले गद्दारों से सावधान रहे, पीआईएल को सपोर्ट करें। कुछ लोगों को ये बात जो अभी नहीं समझ में आ रही है, आगे जब समझ में आएगी तो एक कहावत है कि अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं नीरज अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। आगे आप अभ्यर्थियों की आंखों की पट्टी अगर खुल गई हो तो पीआईएल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर हम छोड़े जाते हैं।